राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगधामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम शंकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। विषय में चलने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूँ, विषय से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क पटल पर उदय हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके नाम के साथ उस प्रश्न को लिया जाएगा और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों का समाधान यहाँ से हो सके। तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए विषय में प्रवेश करते हैं, प्रसंग में चलते हैं। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का क्रमशः समाधान कर रहे हैं। आज जो प्रश्न है पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न यह है कि जितने भी संसार में धर्म हैं वो सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न है जो पितामह भीष्म जी से कर रहे हैं कि है पितामह, संसार में जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्मों में आपकी दृष्टि में, आपके मत में अधिक सर्वश्रेष्ठ, परम पवित्र, परम धर्म कौन है, कौन सा परम धर्म है। तो पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। जब बात धर्म की आती है तो बंधुओं, जब बात धर्म की आती है तो धर्म अर्थात सनातन धर्म, सिर्फ सनातन धर्म, इसके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। और सबका धर्म अलग अलग है। माता पिता का धर्म, गुरु शिष्य का धर्म, पति पत्नी का धर्म, पिता और पुत्र का धर्म, जितने भी धर्म हैं आदि आदि, जो भी संसार में जितने भी व्यवहार हैं, जितने भी धर्म हैं, यज्ञ हैं, अनुष्ठान है, साधना है, तप है, जितने भी प्रकार की ये जो धर्म हैं, इन सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। यह धर्मराज युधिष्ठिर जी का प्रश्न है। जब धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न की गंभीरता तो है ही, और उसका समाधान पितामह भीष्म कर रहे हैं। वो कहते हैं, सम्राट युधिष्ठिर, मेरे मत में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, विष्णु सहस्त्र नाम के 9वें श्लोक में, 8वें श्लोक में उसका समाधान कर रहे हैं। एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः
यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवै चने नरः सदा, स्तुवैर अर्चे नरः सदा। कहते हैं सर्वधर्माणाम एषा धर्मो अधिकतमो मे मतः। जितने भी धर्म हैं, सर्वधर्मानाम सभी धर्मों में, ऐसा धर्मोधिकतमो मे मतः मेरे मत में वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सा? तो कहते यत नरः जो नर पुंडरीकाक्षम जो हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, हृदय कमल में विराजमान भगवान केशव पुंडरीकाक्ष पुरुषोत्तम, यत नरः पुंडरीकाक्षम जो नर भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्तया, भक्त्या से तात्पर्य यह है तत्परता। भक्ति भज सेवायाम जो धातु है उसे भक्ति का निर्माण होता है। सेवा भी अर्थ है और तत्परता के साथ जब आप सेवा करते हैं, भजन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं तो वह तत्परता के साथ होनी चाहिए। तो कहते हैं जो नर पुंडरीकाक्ष का भक्त्या भक्ति पूर्वक तत्परता पूर्वक बिल्कुल तत्पर हो जाना, आलसी नहीं होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। जब भगवान के भजन कर रहे हैं, जब कोई साधना कर रहे हैं तो तत्परता के साथ होना चाहिए, बड़े उत्साह उल्लास के साथ होना चाहिए। तो वही पितामह भीष्म कह रहे हैं जो नर भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्त्या भक्ति पूर्वक तत्परता के साथ अस्तवई, अस्तवई अर्थात भगवान भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं अस्तवई गुण संकीर्तन लक्षणैहि। अस्तवई का अर्थ यह है गुण संकीर्तन जो रूप है, भगवान के नाम संकीर्तन। तो अस्तवई सदा अर्चेत, अर्चेत यहाँ विधिलिंग का प्रयोग किया गया है। तो जो नर भगवान पुंडरीकाक्ष का तत्परता के सहित नामों का संकीर्तन करता है, गुणानुवाद करता है, गाता है, संकीर्तन करता है, जप करता है, वही परम श्रेष्ठ धर्म है, वही परम श्रेष्ठ धर्म है। तो भाष्यकार कहते हैं कि अस्य स्तुति लक्षणस्यार्चनस्याधिक्ये किम कारणम, आखिर इस स्तुति रूप अर्चन का अधिक मान्यता के क्या कारण है। आखिर पितामह भीष्म इस कीर्तन का, इस जप यज्ञ का अधिक मान्यता क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है इसका, और क्या कारण हो सकता है। तो भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं कि हिंसादि पुरुषांतर दर्भदेशांतर कालादि नियमानपक्षत्वम आधिक्य कारणम। हिंसादि पुरुषांतर द्रव्यांतर देश कालादि नियमपक्षत्वम आधिक्य कारणम। तो जो हिंसादि पुरुषांतर है, यह जो यज्ञ है, जो यह जप यज्ञ है, कहते हैं हिंसादि पुरुषांतर द्रव्यदेशांतर कालादि नियमानपेक्षत्वम आधिक्य कारणम। जो ये जप यज्ञ है ना, इसमें हिंसा आदि, हिंसा कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की हिंसा होती है। तो आदि से कई प्रकार की हिंसा को यहाँ पर लिया जाएगा। तो कहते हैं हिंसा आदि, जो जप यज्ञ है इसमें हिंसा का भाव होता है। अगर आप कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें छोटे छोटे समिधा में, साकल्य में छोटे छोटे जीव रह जाते हैं। आप बहुत अच्छे से आप साकल्य की सफाई किए हैं, अच्छे से समिधाओं को आपने देखा है, फिर भी उस समिधाओं के बीच में छोटे छोटे जीव रह जाते हैं और ये भी एक यज्ञ में हिंसा हो जाता है।
तो कहते हैं जो जप यज्ञ है इसमें हिंसा आदि का अभाव है, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। शायद यही एक मान्यता है, इसीलिए इस यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है। तो कहे कि यही नहीं, तो कहते हैं हिंसादि पुरुषांतर, कहते हैं इस यज्ञ में हिंसादि का अभाव तो रहता ही, हिंसा तो होता ही नहीं है, लेकिन यह यज्ञ ऐसा है इसमें किसी भी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की आवश्यकता है तो वह आपका होना, आपका होना। जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो आपका होना अति आवश्यक है। फिर आप कहें कि जब हम इस जप यज्ञ को कर रहे हैं तो मैं ही तो कर रहा हूँ, तो इसमें हमारा होना क्या, इसका तात्पर्य क्या है? तो देखो भाई, आपका होना इसलिए ज़रूरी है कि आप जप यज्ञ तो कर रहे हैं, बढ़िया कुश का आसन, कंबल का आसन आदि बिछाकर आप इस कीर्तन जप का कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर है, आप नहीं हैं, आपका शरीर है। आप बैठे तो हैं माला झोली में हाथ डालकर कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन आप मन से लंदन घूम आ रहे हैं, आप मन से संसद घूम आ रहे हैं, आप मन से शेयर मार्केट होकर आ रहे हैं। आपका मन इतने तीव्र गति से घूम रहा है, आपका शरीर तो वहीं है, लेकिन मन आपका इस संसार में जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ सेकेंडों में, अल्प समय में आप उस मन को वहाँ तक घूम कर आ जाते हैं। तो कहते हैं जब आप जप कर रहे हैं तो थोड़ा मन की गति में रोक लगाइए, मन को लगाम लगाइए, इसलिए आपका होना ज़रूरी है। आपका शरीर तो है, लेकिन आपका मन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब आपका मन ही नहीं है, मन की पहुंच तो भगवान तक है ना, तो शरीर तो आप यहाँ लेकर बैठे हैं, लेकिन मन से पूरा लंदन घूम रहे हैं, कलकत्ता घूम रहे हैं, मुंबई घूम रहे हैं। तो आपका होना अति आवश्यक है। तो शरीर के साथ साथ मन को भी वहाँ रोक लीजिए, वहाँ उनको क्षण भर ठहराइए। तो कहते हैं इस यज्ञ में किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब बड़े बड़े यज्ञों में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोग चाहिए, तभी तो ये बड़े बड़े यज्ञ संपादित हो पाएंगे। जब आपके पास लोग नहीं होंगे तो यज्ञ कैसे संपादित हो पाएंगे? लेकिन यह यज्ञ ऐसा है, इसमें आप किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपका होना आवश्यक है। तो कहते हैं पुरुषांतर, इसमें पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं। ये भी एक कारण है जो इस जप यज्ञ की अधिक मान्यता है। सर्वप्रथम तो ये कि इसमें हिंसा नहीं है, और दूसरी बात तो यह है कि इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात। लेकिन तीसरी बात यह कहते हैं द्रव्यांतर। अब जो व्यक्ति लोभी हो और कंजूस हो, लोभी व्यक्ति यज्ञ तो नहीं कर सकता, क्यों? उसमें तो धन खर्च होंगे और यज्ञ बिना धन के संपादित हो ही नहीं सकता, क्योंकि यज्ञ नारायण जो हैं, भगवान यज्ञ नारायण, उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा है, तो बिना दक्षिणा का यज्ञ कभी संपन्न हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति बिना दक्षिणा का यज्ञ संपन्न करता है तो उस यज्ञ का कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है। तो यज्ञ में
दक्षिणा का होना अति आवश्यक है। और दक्षिणा से यह होता है कि आपके द्रव्य की शुद्धि हो जाती है। जब आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ में अपने द्रव्य को दक्षिणा स्वरूप बना करके जब यज्ञ में लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उस द्रव्य की शुद्धि होती है। आपके उस द्रव्य से ना जाने कितनों को लाभ होता है। आपके द्रव्य से न जाने कितने जीव जंतु उसका लाभ लेते हैं। यज्ञ का तात्पर्य यही है कि सबका लाभ हो, सबको प्राप्त हो, तो आपके द्रव्य की शुद्धि होती है। लेकिन जो लोभी व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, तो यह तो यज्ञ कर ही नहीं सकता कि उसके जेब से, उसके बटुआ से, उसके पर्स से 1 रुपया नहीं निकलता, तो इतने करोड़ों खर्च करके कैसे यज्ञ संपादित करेगा? नहीं कर सकता ना। तो जो लोभी परंपरा के निर्वाह कर रहे हैं, अभी तक अपने परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? इस यज्ञ में द्रव्य नहीं लगना, 1 रुपया नहीं लगना, तो इसमें द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लोभियों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। और जो यज्ञ करते हैं और जो जप यज्ञ भी करना चाहते हैं, उनको भी धन इसमें खर्च नहीं है। तो सभी व्यक्तियों के लिए हो गया ना, चाहे वह कंजूस हो, चाहे लोभी हो, चाहे दिलेर हो, है ना, दानी हो, कोई भी हो, उस सबके लिए यज्ञ है। लेकिन इस यज्ञ में लोभियों का भी ध्यान रखा गया है, 1 रुपया खर्च नहीं होना है। तो इस यज्ञ को आप करें। तो यह भी एक अच्छी बात है, इसका ब्यूटी है, सौंदर्यता है इस यज्ञ की, कि इसमें हिंसा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है, और द्रव्य खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं देशांतर। देशांतर का तात्पर्य यह है कि देश की कोई सीमा नहीं, इसमें देश का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह नहीं कहा गया कि आपको उसी स्थान पर यज्ञ करना। अच्छा, आप जहाँ भी रहें, जिस स्थान पे हैं, किसी भी स्थान पर आप इस जप यज्ञ को कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि मेरा जॉब तो टूरिंग जॉब है, हम तो यात्रा में ही रहते हैं, तो यज्ञ कैसे होगा? कहते यज्ञ वहाँ भी हो जाएगा। क्यों? इसमें देश का कोई प्रतिबंध नहीं है, स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी यात्रा में भी है, आप कहीं पर भी आप बैठकर इस जप कर सकते, इस यज्ञ को कर सकते हैं। तो इसमें देश की भी कोई प्रतिबंध नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात है। शायद यही अधिक इस यज्ञ की अधिक मान्यता का कारण तो यही लग रहा है कि पहली बात तो ये कि हिंसा नहीं है इसमें, दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तीसरी बात यह है कि द्रव्य नहीं लगना है, आपका धन खर्च नहीं होना, चौथी बात है कि देश की कोई प्रतिबंध नहीं है, देश का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर इस यज्ञ को कर सकते हैं। आगे कहते हैं कालादि नियमान अपेक्षत्वम आधिक्य कारणम। इसमें काल की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी समय इस जप यज्ञ को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण जब संध्योपासन करते हैं, जो आचार्यगण ब्राह्मणगण जो संध्योपासन करते हैं, तो उनका एक समय सीमा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और संध्योपासन करना है जब तक भगवान सूर्य उदय नहीं हो जाते। इसी तरह से मध्याह्न में भी उनका समय सीमा है, इसी तरह से सायंकाल में भी उनका समय सीमा है। लेकिन इस यज्ञ में कोई सीमा नहीं है,
इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। कोई किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए 8 बजे उसका ब्रह्म मुहूर्त हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 8 बजे जगते हैं तो 8 बजे कर सकते हैं। अगर आपका ब्रह्म मुहूर्त 9 बजे होता हो तो आप 9 बजे भी इस यज्ञ को कर सकते हैं। अगर आपका ब्रह्म मुहूर्त ज़्यादा सोने वाले, थोड़ा अधिक आलसी हैं या रात में ज़्यादा जग गए हैं, रात में कोई विशेष कार्य कर रहे हों और रात्रि जागरण हो गया हो, तो आप सुबह अगर 10 बजे भी आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उसमें भी आप इस यज्ञ को कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समय सीमा नहीं है, समय का कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। सब कुछ आपके अनुसार है। यह जो जप यज्ञ है इसका तात्पर्य यही हुआ ना कि सब कुछ आपके अनुसार हो रहा। देखिए, पहली बात है इसमें हिंसा नहीं है, दूसरी बात है कि इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तीसरी बात यह कि आपका धन खर्च नहीं होना, चौथी बात यह है कि देश स्थानीय का कोई प्रतिबंध नहीं है, पांचवी बात यह है कि आप कभी भी जगे कभी भी सो रहे हो, जब आप जगे तभी आप इस जप यज्ञ कर सकते हैं। तो समय की भी कोई प्रतिबंध नहीं है, समय का भी कोई नियम नहीं है, तो सब कुछ आपके अनुकूल हो गया। तो यह यज्ञ मुझे तो यही लग रहा है कि यही जो इसका कारण है, आधिक कारण तो मुझे यही लग रहा है। और भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ये सब कारण बताए हैं कि इतने सारे कारण हैं इसकी मान्यता का कि सब कुछ आपके अनुसार है इस यज्ञ में, सब कुछ। इसलिए इस यज्ञ में आपका होना अति आवश्यक है, शरीर के साथ भी मन के साथ भी। तो जब आप होते हैं तभी यज्ञ संपादित हो पाएगा। और इसके बारे में, जप यज्ञ के बारे में विष्णु पुराण में भी यह बात कहा गया है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि कृते अर्थात सतयुगे ध्यायान, कृत युग में ध्यान से, त्रेता में यजन यज्ञ से, द्वापर में अर्चन पूजा करने से यदाप्नोति जो प्राप्त होता है, तदा वही कलौ केशव संकीर्तया आपनोति, वही तदा वही कलयुग में भगवान के संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। क्या सौंदर्यता है इस यज्ञ की। जो सतयुग में ध्यान में डूबे हैं, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, द्वापर में अर्चन पूजा चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, तो उन जितने भी ये कर्म हैं उसके से जो फल प्राप्ति होती है, यदाप्नोति जो प्राप्त होता है, वह सारा, वही सारी वस्तुएं कलयुग में भगवान के कीर्तन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। विष्णु पुराण का वचन है ये, विष्णु पुराण का। कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। इस जप यज्ञ की कितनी महिमा है। यहीं पर ही नहीं, आगे भगवान मनु भी कहते हैं, भगवान मनुस्मृति में भगवान मनु भी यह कहते हैं कि जो ब्राह्मण कोई कर्म करे च न करे, सिर्फ जप करे, सिर्फ जप करे, तो वह सभी जितने भी सिद्धियाँ, वो सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिर्फ जप यज्ञ को करे। इसलिए भगवान मनु कहते हैं मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। इसलिए भगवान मनु ब्राह्मण को सबका मित्र कहा है कि ब्राह्मण कोई कर्म करे चाहे न करे, अगर जप
कर लेता है तो सभी पूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्राह्मण सबका मित्र है। मित्रो ब्राह्मण उच्यते। तो विष्णु पुराण इस जप यज्ञ की महिमा के बारे में बात कह रहे हैं। भगवान मनु भी इस जप यज्ञ की बात कह रहे हैं। महाभारत कार भी यही कहते हैं, महाभारत में भी यही बात आया है कि जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते। जप जो धर्म है वो परम धर्म है। क्यों? कि कहते हैं जप यज्ञाः भूतानां च अहिंसाया प्रवर्तते। इस जो जप यज्ञ है इसमें हिंसा किए बिना ही इस यज्ञ को संपन्न किया जा सकता है, इस यज्ञ को संपादित किया जा सकता है, इस यज्ञ को पूर्ण किया जा सकता है बिना हिंसा का। महाभारत कह रहे हैं। और बात जब यह है, विष्णु पुराण कह रहा है, मनुस्मृति कह रहे हैं, भगवान मनु कह रहे हैं, महाभारत में लिखा है कि जप यज्ञ की महिमा सभी ग्रंथ बता रहे हैं। और तो अगर आपकी दृष्टि जा रही हो तो गीता में भगवान स्वयं कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी यज्ञों में, जितने भी यज्ञ हैं सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो सभी यज्ञों में जप यज्ञ को ही भगवान माना है, भगवान ने माना है। यज्ञानाम जप यज्ञोसि, गीता में वचन है। तो इन सभी वचनों को सुन करके, इस सभी कारणों को जान करके कहते हैं इति भगवद वचनम एतत् सर्वम अभिप्रेत। सभी बातों को सोचकर समझ करके सभी धर्माणाम सर्वधर्माणाम धर्मोदितो मतः, पितामह भीष्म के मत में परम श्रेष्ठ धर्म है। सभी बातों को जानकर ही पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा कि है धर्मराज युधिष्ठिर, है पुत्र, यह जप यज्ञ ही परम धर्म है। जप यज्ञ अर्थात भगवान का संकीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भागवतकार का भी वचन है, 12 अध्याय में इसका वर्णन आया है। कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम, जो भगवान का नाम संकीर्तन है वो सभी पापों का नाश कर देता है। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और इसी बात को आदि गुरु भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं। भज गोविंदम जो उनकी रचना है उसमें ही कहते हैं कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायु। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं कि है मूढ़मती, है मूढ़, सब कुछ छोड़ के गोविंद का भजन कर। अंत काल में भगवान का भजन ही काम आएगा। अंत काल में भगवान का भजन ही काम आएगा। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इह घोरे काले खलु विस्तारे कृपया पाहे
पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए है मूढ़ गोविंद के भज कि प्राप्ते सन्निहिते मरणे। जब तेरी मृत्यु निकट आएगी तो कोई भी रक्षा नहीं करेगा। नहीं नहीं रक्षति डुकरों यूं करने। जो तू शास्त्रों के चक्कर में पड़ा है, व्याकरण की रटना रट रहा है मूढ़, तू सब कुछ छोड़ और गोविंद का भजन कर। गोविंद का भजन कर, क्योंकि अंत समय में गोविंद का भजन ही तेरा काम आएगा और कोई काम नहीं आना है और कोई तेरी रक्षा नहीं करेगा। गोविंद के भजन ही तेरी रक्षा करेंगे। तो पितामह भीष्म के दृष्टि में परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म कोई है तो वह है जप यज्ञ, भगवान का संकीर्तन ही परम धर्म है। तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर के प्रश्नों का समाधान किया। इसके आगे के प्रश्न जो हैं, दूसरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं 9वें श्लोक में। दूसरा प्रश्न यह है कि वह परम अयन कौन है जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। वो कौन है परम अयन? तो इस प्रश्न का समाधान पितामह भीष्म विष्णु सहस्त्र नाम के 9वें श्लोक में कर रहे हैं। इस प्रश्न पर चर्चा और इस प्रश्न पर विचार हम अगले भाग में सुनेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं और यहीं पर प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी ने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा विश्वास के साथ प्रसंग को सुना। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा।